हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीए सेकेंड ईयर एनईपी 2020 के लिए जो माइनर और मेजर दोनों के लिए है। माइनर और मेजर दोनों के लिए सिलेबस है ये पॉलिटिकल साइंस का। तो देखिएगा, और टॉपिक वाइज क्या है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसमें, हम यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। हम यूनिट फर्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। भारत में लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र क्या है, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत क्या हुई। आप सभी जानते हैं लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। उसका प्रक्षेप वक्र क्या है, वह किस तरह से आगे बढ़ा, उसकी नींव क्या है, उसका आयाम कहाँ है, उसका कहाँ कहाँ तक वह फैला। भारत में उसकी चुनौतियाँ क्या है, अर्थात भारत में लोकतंत्र बनाने के लिए हमें जो चुनौतियों की आज सामना करना पड़ा वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट में हमें केवल इतना पढ़ना है और मेनली टॉपिक्स जो आएंगे हमारे 2023 के एग्जामिनेशन में भारत में लोकतंत्र के इतिहास, उसकी नींव, उसके आयाम से आएंगे मोस्टली। आगे देखेगा स्टूडेंट्स, यूनिट टू में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट टू बेसिकली, यूनिट टू में जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यूनिट टू के बारे में। यूनिट टू में हमें पढ़ना है पार्टी प्रणाली क्या होती है, पार्टी प्रणाली के बारे में पढ़ना है। राजनीतिक पार्टियां कैसे होती हैं हमारे, जो अभी तक देश में 6 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें आप तो मेनली जो बीजेपी है, बीएसपी है, और हमारे पास मेनली कम्युनिस्ट पार्टी होती है, ये सभी हमारे, और बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, इस प्रकार कुल टोटल मिलाकर के 6 हमारे पास राजनीतिक पार्टियां हैं। दबाव समूह आप सभी जानते हैं, एक जब दल दूसरे दल पर अपनी बात मनवाने के लिए क्या करता है, उस पर दबाव डालता है, तो ऐसा समूह दबाव समूह कहलाता है। सो स्टूडेंट्स आगे देखिए, यूनिट थ्री में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट थ्री में हमें पढ़ना है ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकार। ग्रामीणों में जैसे पंचायतें होती हैं, उसी प्रकार शहरों में नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं। ये सब क्या है, शहरी स्थानीय व्यवस्थाएँ हैं। ये क्या है, सभी शहरी स्थानीय व्यवस्थाएँ हैं। और नगर पंचायत हैं, ये क्या है, शहरी स्थानीय व्यवस्था। इनका इतिहास क्या है, इनकी संरचना क्या है, इनके कार्य क्या है, इनकी चुनौतियाँ क्या है, ये पढ़ना है हमें। यूनिट फोर में देखिए क्या पढ़ना है, चुनाव, इलेक्शन जो होता है, चुनाव इलेक्शन पढ़ना है हमें। यूनिट फाइव में इलेक्शन पढ़ना है। मशीनरी क्या होता है, मतदान व्यवहार अर्थात वोट डालने का जो व्यवहार है हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में, हमें वो पढ़ना है यूनिट फोर्थ में। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, चुनावी प्रक्रिया क्या क्या है हमारे भारत में, किस तरह से चुनाव होता है, मुद्दे एवं सुधार क्या क्या है, उनके बारे में डिस्कस करना है। अलगाव और आवास की राजनीति क्या है। अलगाव और आवास की राजनीति का तात्पर्य आप सभी जानते हैं। अलगाव अर्थात किसी से कटी बनाना। हमारे देश में अलगाव की राजनीति होती है, आवास की राजनीति, किसी को आवास प्रदान करना, उन पर विचार विमर्श करना, ये आवास की राजनीति है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है सांप्रदायिकता। आप सभी जानते हैं सांप्रदायिकता का मतलब क्या है। सांप्रदायिकता का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे कि सांप्रदायिकता का मतलब है धर्म, जो धर्म का राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग, धर्म का राजनीति प्रयोगों के लिए प्रयोजन। अर्थात हम किसी धर्म का या ऐसी धर्म की राजनीति कह सकते हैं। सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, धर्म की राजनीति, हम किसी एक धर्म को उठा करके राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिकता है। धर्मनिरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है स्टूडेंट, धर्मनिरपेक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। धर्मनिरपेक्षता वो है जो कानून सभी के लिए समान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्षेत्रवाद क्या है, एक छोटे समूह से एक छोटे समूह का उदय, एक छोटे समूह या क्षेत्र का उदय होना। किसी बड़े देश से या किसी एक देश से छोटे समूह का उदय होना, यानी कि जो अपने अस्तित्व के लिए जागृत होता है, वो क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे झारखंड इसका एग्जाम्पल था। झारखंड, क्षेत्रवाद का सीधा साधा तात्पर्य अगर हम शब्दों में देखें तो क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जो छोटा
क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र, वो क्या होता है, अपने सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय के लिए जागृत है। कैसा है वो? अभी भी जागृत रहता है, अर्थात अपने अस्तित्व में है, अर्थात अपने आप को स्थापित किए हुए। क्षेत्रवाद का साधारण शब्दों में कहें तो अपने आप को स्थापित करना क्या है? क्षेत्रवाद। स्वायत्त व्यवस्था क्या है? ऐसा अधिकार जिन पर हमारा स्वयं के विचार हों, अर्थात हम स्वयं पर अधिकार लेने का व्यवस्था, अर्थात स्वयं हमारे निजी जो विचार होते हैं। स्वायत्त व्यवस्था में हम देखें तो स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार, स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार, स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार, फैसला लेने का अधिकार, ये क्या है जी? स्वायत्त व्यवस्था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। यूनिट हमें सिक्स्थ में जो पढ़ना है, आप सभी जानते हैं, सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्यवाही। क्या हमारे देश में सामाजिक न्याय क्या होना चाहिए? जो समाज में होता है सकारात्मक, जो पॉजिटिव कार्यवाही है, उसका क्या परिणाम निकल के आया, उसकी नीतियाँ क्या है, व्यवहार क्या है, हमें ये सब पढ़ना है। सब्सक्राइब भी करते रहिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब भी करते रहिए हमारे चैनल को। और देखिएगा यूनिट 7 में हमें क्या पढ़ना है। जो हमारा भारत देश में बनकर के तैयार हुआ, उसे अलग पहचान दिलाने के लिए, अर्थात राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है? एक राष्ट्र की एक अलग पहचान, वो क्या? राष्ट्र निर्माण। उसमें किस किस क्या क्या चुनौतियाँ आई? जातीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर जो अनेक चुनौतियाँ आई, जैसे एकता व अखंडता की चुनौती थी, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती थी, समानता की चुनौती थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम रहते हैं, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, वो क्या? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आगे देखिएगा, लास्ट और मोस्ट जो है हमारे पास, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आता है यूनिट 8 में से, राज्य की राजनीति, अर्थात हमारी जो राज्य की राजनीति है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, पैटर्न कैसा है। नेतृत्व कहते हैं लीडरशिप, अर्थात उसका जो नेता है वो क्या है? नेतृत्व करता, जो पूरे को अपने कंट्रोल में रखता है, नेतृत्व करता होता है। तो ये था माइनर और मेजर दोनों के लिए सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा, और अगले लेक्चर में हम 1 बाय 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे आपको, मोस्ट क्वेश्चन भी बताएंगे आगे, मोस्ट क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, और बहुत से हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।